हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है और आपने इसको प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया होगा कि जब हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो पास करने पर वो 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती है और वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, विब्ग्योर फॉर्म करता है। मींस जब हम किसी व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म में से पास करेंगे तो पास करने पर वो 7 कलर के अंदर स्प्लिट होता है, क्योंकि व्हाइट जो लाइट है उसके अंदर 7 कलर होते हैं, 7 कलर की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। और ये व्हाइट कलर के जो सोर्सेस हैं लाइक बल्ब या सन रेज हो सकती हैं, और जब हम इसको किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 कलर के अंदर स्प्लिट होती है, क्योंकि जब उस व्हाइट लाइट जो स्प्लिट होती है उसको हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं और वो 7 डिफरेंट कलर की वेवलेंथ प्रोड्यूस करती है। सपोज अगर हम ये कहें कि ये 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रही है और ये 8000 की आर्मस्ट्रॉन्ग की जो वेवलेंथ है वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस करती है। तो जो इसकी डिफरेंट वेवलेंथ है और डिफरेंट वेवलेंथ के कारण ये डिफरेंट कलर की फॉर्मेशन कर रही है। अब ये कलर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम बात करें कि इनमें ये 4000 से लेके 8000 तक रेगुलर वेवलेंथ शो करती है। मींस 4000 1 2 3 4 5 6 रेगुलर वेवलेंथ की जो लाइट है वो शो करती है। इसीलिए ये जो कलर है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं और इसको हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कलर है वो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, मर्ज होते हैं और इनमें रेगुलर वेवलेंथ शो होती है 1 2 3 4 5 6, कोई भी कलर मिस नहीं होता। और अगर कोई कलर मिस होता है तो वो स्पेक्ट्रम डिफरेंट टाइप का होता है, वो भी हम बात बताएंगे आपको कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप के हैं। तो ये एक सिंपल स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम जिसमें हम व्हाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो पास करने पर वो 7 कलर में स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि इन कलर की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है। बात करें अगर वॉयलेट कलर की तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण ये अगर वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो जो कलर है वो भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वॉयलेट से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड फॉर्म होगा और ये कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ 1 2 3 4 मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है तो इनका जो कलर है पहले डार्क से लाइट होगा, फिर दूसरे कलर के अंदर मर्ज हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि कब एक कलर खत्म हुआ है और कब दूसरा कलर जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये जो डिफरेंट मतलब वेवलेंथ के कारण कलर की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। और कलर जो हर किसी रेस का हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरी अगर हम बात करें जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें जो एंगल होता है, ये सीधी जा रही थी बट इसमें जो एंगल होता है डेविएशन एंगल बोलते हैं हम इसको। ये लाइट ऐसे आ रही थी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा ये जो एंगल आएगा सबसे ज्यादा किसमें होएगा, ये एंगल सबसे ज्यादा कौन सी लाइट में होएगा, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ के अंदर सबसे ज्यादा डेविएशन का क्या होता है, एंगल, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन होती है वो किसमें हो रही है, वॉयलेट कलर के अंदर। वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जो डेविएशन का एंगल अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, वॉयलेट कलर के अंदर डेविएशन का एंगल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होती है, स्प्लिट होती है। और सबसे कम कहां पे होता है, रेड कलर के अंदर सबसे क्या होता है, कम होता है ये एंगल। तो डेविएशन का एंगल सबसे ज्यादा वॉयलेट में, सबसे कम किसमें होता है, रेड में। बात करें अगर हम इसकी डेफिनेशन की तो एक बार डेफिनेशन नोट कर ले
स्पेक्ट्रम इज द इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्क्रीन व्हेन रेडिएशन, ये फोटोग्राफिक प्लेट है या स्क्रीन कह सकते हैं, व्हेन रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है आर एनालाइज्ड थ्रू ए प्रिज्म, किसी प्रिज्म के थ्रू किसी भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को हम एनालाइज करते हैं प्रिज्म के थ्रू, इस पे इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या स्क्रीन पे कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सब्जेक्ट भी कह सकते हो, एक टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रम की। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं हम इसके टाइप्स, इसके कौन-कौन से टाइप्स हैं वो नोट करें। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम के टाइप्स की, तो स्पेक्ट्रम स्पेशली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एमिशन एंड द सेकंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम फिर आगे दो टाइप्स का है, एक कॉन्टिन्यूस है और एक क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूशन जो स्पेक्ट्रम है वो हमने अभी किया था कि जो लाइट है उनके जो कलर हैं उनके कलर एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम तब बनता है जब हम किसी प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करते हैं। कौन सी? व्हाइट लाइट पास करते हैं। और अगर हम किसी प्रिज्म में से कलर लाइट पास करते हैं तो कौन सा फॉर्म होगा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी आगे दो टाइप्स का है। अगर हम किसी एटम में से लाइट पास करके, एटम को हीट करके उसकी जो लाइट है वो प्रिज्म से पास करते हैं तो वो लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा। क्या होगा हम फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे इसको। और बैंड स्पेक्ट्रम जब हम किसी मॉलिक्यूल को हीट पास करके उसकी जो लाइट है उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो बैंड स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन होती है। करते हैं इसको भी एक्सप्लेन। सेकंड जो है एब्जॉर्प्शन, ये भी दो टाइप का है, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें इसको। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रम और इसके टाइप्स। इसके कौन कौन से टाइप्स हैं नोट करो। तो फर्स्ट है एमिशन स्पेक्ट्रम का फर्स्ट टाइप कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम टू टाइप्स का होता है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। और फर्स्ट जो हम कर रहे हैं इसका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमने व्हाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म में से पास किया तो उसके 7 कलर की वेवलेंथ शो हो रही थी। मींस जो पहली वॉयलेट है उसकी कितनी वेवलेंथ होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम, और रेड की कितनी होती है, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो कलर फॉर्म हो रहे थे 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ शो हो रही थी। मींस और ये जो वेवलेंथ थी ये रेगुलर थी, 4000 1 2 3 4 5 1000 6000 7000 मतलब रेगुलर एक वेवलेंथ शो हो रही थी। इसलिए जो ये कलर थे वो एक दूसरे के अंदर क्या थे, मर्ज थे, मतलब मिले हुए थे। और हमें ऐसा शो नहीं हो रहा था कि एक ये पर्टिकुलर शो कलर है। मींस जब एक कलर खत्म हो रहा था और दूसरा कलर स्टार्ट हो रहा था तब हमें उसकी मतलब शो नहीं हो रहा था। वो सारे के सारे कलर एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। और इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं,
कंटिन्यू स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू कलर की फॉर्मेशन कर रहे हैं और इसकी जो वेवलेंथ है वो भी कंटिन्यू है, किसी तरह से कोई बीच में मिसिंग नहीं होती। और अगर हम देखें व्हाइट कलर के जो सोर्स हैं वो सनलाइट हो सकती है, बल्ब की लाइट हो सकती है, कैंडल लाइट हो सकती है या कोई लाइट भी हो सकती है। तो ये व्हाइट कलर के सोर्सेज हैं। और एमिशन स्पेक्ट्रम का जो फर्स्ट एग्जांपल है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसमें जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये 7 कलर फॉर्म करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और ये 7 कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो रेगुलर होती है, वो बीच में मिस नहीं होती, जिसके कारण इसके जो कलर हैं वो मर्ज होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। इसीलिए स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दूसरा, हम इसमें से कौन सी लाइट पास कर रहे हैं, व्हाइट लाइट पास करते हैं, इसीलिए ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। अगर हम व्हाइट की जगह कलर लाइट को पास करें तो वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा। और वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट था लाइन स्पेक्ट्रम और सेकंड था बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम तब फॉर्म हुआ था जब एक एटम की लाइट को हमने प्रिज्म में से पास किया था। और बैंड स्पेक्ट्रम, जिसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, मींस एक मॉलिक्यूल्स की लाइट को हमने स्पेक्ट्रम में से पास किया था, तब वो एक बैंड स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ था। और कैसे हुआ था वो भी नोट करो। सेकंड जो है इसका डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में सबसे पहला एग्जांपल किसका है, लाइन स्पेक्ट्रम का। किसका है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम का। और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम में जब हम किसी प्रिज्म में से कलर लाइट को पास करेंगे, और वो कलर लाइट कौन सी होगी वो भी नोट करें। फर्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं भी इसको, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जब एक कैंडल है, उस कैंडल पे एक प्लेटिनम वायर, इस प्लेटिनम वायर पे हमने NaCl को स्ट्राइक करवाया है। इसके ऊपर NaCl का सॉल्यूशन जो NaCl सोल्ट, ये सोल्ट हमने स्ट्राइक किया है। तो इसमें से क्या होगा, सोडियम के वेपर रिलीज होंगे, मींस सोडियम के क्या होंगे, वेपर निकलेंगे। और ये जो सोडियम की वेपर की जो लाइट है, जैसे ही प्रिज्म में से हम पास करेंगे तो पास करने पर सोडियम के वेपर पास करने पर इसमें सिर्फ 2 ही लाइन फॉर्म हो रही थी। फोटोग्राफिक प्लेट पे ओनली 2 लाइन ही फॉर्म हुई, मींस इसकी जो लाइन थी इसको हम D1 और D2 कहते हैं। इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है 5890 और 5896। और ये भी रेगुलर नहीं है, मींस रेगुलर तब होती जब हम 9 1 2 3 4 5 6, मतलब इनमें अब भी 6 का डिफरेंस है। और जो ये वेवलेंथ है वो कौन से कलर की है, येलो कलर की है। मींस सोडियम के जो वेपर हैं वो कौन से कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने सोडियम के वेपर को प्रिज्म में से पास किया, सोडियम के वेपर की लाइट को प्रिज्म में से पास किया, तो वो 2 वेवलेंथ फॉर्म कर रहे थे। और ये दोनों वेवलेंथ येलो कलर की थी। दोनों वेवलेंथ कौन से कलर की थी, येलो कलर की थी। सिर्फ 2 ही लाइन थी और उसमें भी क्या था, गैप था। वो दोनों लाइन अलग अलग थी, मतलब वो कंटिन्यू नहीं थी, वो क्या थी, डिसकंटिन्यू थी। और इसीलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं इसको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और डिसकंटिन्यूस का पहला जो पार्ट था लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम को हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए कहा क्योंकि हमने सिर्फ एक एटम के वेपर की लाइट को पास किया प्रिज्म में से, और 2
वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ की कलर की फॉर्मेशन हुई, और ये कलर कौन सा था? येलो कलर था। और ये कंटिन्यू नहीं, ये डिसकंटिन्यू है। हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब इसका हमने ये इस तरह की दो लाइनें हमें मिली, और इन दोनों लाइन में भी क्या था? गैप था, मीन स्पेस होने के कारण इसको हमने क्या कहा? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा। और दो ही लाइन फॉर्म हुई थी, इसलिए हम इसको क्या कह रहे थे? लाइन स्पेक्ट्रम भी कह रहे थे। दूसरा था इसका बैंड स्पेक्ट्रम। सेकंड है बैंड स्पेक्ट्रम, और बैंड स्पेक्ट्रम को हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि हमने लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए कहा था कि हमने सोडियम के वेपर की लाइट पास की थी, दो कलर फॉर्म हुए थे, दो येलो कलर की लाइन फॉर्म हुई थी, और हमने उसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा था। बट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है कि हम यहां पे कोई भी गैस लेंगे, कोई भी O2 का मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल है, या N2 का एक मॉलिक्यूल है, और इन गैसेस को, इनमें से कोई भी गैस हो सकती है एक गैस, जब हम उस गैस को हीट करेंगे और हीट करने पर जो इसमें से लाइट रिलीज होगी, लाइट निकलेगी, और उस लाइट को अगर हम प्रिज्म में से पास करते हैं, तो पास करने पर जैसे ही वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमने उसको एनालाइज किया, तो इस तरह के बैंड फॉर्म हुए, और इन बैंड्स में भी छोटी छोटी लाइनें हमें दिखाई दी। अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, तो हीट करने पर जो लाइट उसमें से निकलती है, उसको प्रिज्म में से पास करके एनालाइज करने पर इस तरह के बैंड की फॉर्मेशन हुई थी, इसीलिए हमने इसको क्या कहा था? बैंड स्पेक्ट्रम कहा था। क्या कहा था इसको हमने? बैंड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब हम किसी प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, तो वो कितने कलर के अंदर स्प्लिट हो रही थी? 7 कलर में, मींस वो विबग्योर के अंदर स्प्लिट होती है। 1 2 3 4 5 और 7 कलर के अंदर स्प्लिट होती है, और हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करते हैं? चेक करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हम जब ये वेवलेंथ स्ट्राइक करती हैं, डिफरेंट कलर की वेवलेंथ स्ट्राइक करती हैं, तो एक विबग्योर की फॉर्मेशन होती है। बट अगर इस वाइट लाइट जो कि हम प्रिज्म में से पास कर रहे थे, और इसको हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा था, क्योंकि ये 7 कलर की लाइन फॉर्म कर रही थी, 7 कलर फॉर्म हो रहे थे और ये कंटिन्यू थे। बट अगर हम इसके बीच में सोडियम के वेपर रख दें, सोडियम के वेपर क्या कर रहे थे? सोडियम के वेपर की जब हमने लाइट पास की थी प्रिज्म में से, तो वो 2 येलो कलर की लाइन फॉर्म कर रही थी, और अगर प्रिज्म में से पहले ही हमने सोडियम के वेपर उस व्हाइट लाइट के बीच में रख दिए, तब ये सोडियम के वेपर क्या करेंगे? वो 2 येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो व्हाइट लाइट जाएगी, उसमें जो ये 7 कलर फॉर्म हो रहे थे, उसमें से वो 2 लाइन जो थी वो क्या होंगी? मिस होंगी। वो 2 लाइन प्रेजेंट नहीं होंगी। किसमें? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सोडियम ने उन 2 लाइन को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। उन 2 लाइन को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का फर्स्ट पार्ट है क्या? लाइन स्पेक्ट्रम। क्या है ये? लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसने 2 लाइन को क्या कर लिया था? एब्जॉर्ब, और इसी के कारण ये
इसी के कारण इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये सोडियम एक एटम है और इसीलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहां पे एक एटम ने दो लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया और वो दो लाइन इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या थी, मिस थी। सेकंड जो इसका है वो है बैंड स्पेक्ट्रम, सेकंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब हम किसी प्रिज्म में से लाइट पास करते हैं तो वो 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो रही थी, और ये 7 कलर कौन कौन से थे, विबग्योर थे। और इस 7 कलर को हमने जब एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर चेक किया तो ये डिफरेंट वेवलेंथ इनकी थी। और अगर हम इस वाइट लाइट के बीच में एक मॉलिक्यूल रख दें, फॉर एग्जांपल KMnO4, तो ये KMnO4 कुछ लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और दो बैंड फॉर्म करता है बीच में। क्या फॉर्म करता है, दो बैंड फॉर्म करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और दो बैंड की फॉर्मेशन की। तो ये थे स्पेक्ट्रम। हमने आज स्पेक्ट्रम किया है, दो टाइप्स के थे, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन आगे दो टाइप्स के थे, कॉन्टिन्यू और डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू फिर लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन कर रहे थे, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी दो स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा था, लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक एटम या एक मॉलिक्यूल के थ्रू, हमने यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल लिया, KMnO4, इसके थ्रू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, और प्रिज्म के बाद में जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लाइन बन रही थी वो कुछ कम बन रही थी, जिसके कारण हमने इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा था। ये था स्पेक्ट्रम का पार्ट। क्लियर है?